girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. केडी मदनपुर की इस पावन कमजोर दिल का कोई भी दर्शक यहाँ है तो अपने घर जा सकता है। कमजोर दिल का दर्शक ये मैच ना देखे। बोनस टू रेडर 1+2 3 पॉइंट साई सोनीपत। अब स्कोर बताओ सर। स्कोर सुन लो जी दोनों टीमें 21-23 इन फेवर ऑफ भैंसवाल। और केवल 2 पॉइंट की मामूली बढ़त भैंसवाल के पक्ष में है। और दोनों टीमें अगली तैयार है दूसरे सेमीफाइनल की घुमाना वर्सेज रेड आर्मी। स्कोर बोर्ड पर यदि नजर गड़ाए तो 21-23 का स्कोर है। 2 अंकों के अंतर से भैंसवाल कला जिला सोनीपत आगे है और साई की टीम हुआ था दिल्ली साहब उसको आसानी से जीतने में कामयाब रही थी भैंसवाल की टीम। क्या एक घंटे का मुकाबला होगा या फिर भैंसवाल की टीम आसानी से जीतेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल मुकाबला प्रारंभ होते हुए और रेड पर है 2 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी पीतू। हरियाणा स्टीलर्स टीम का अहम हिस्सा और जाते ही पीतू गए और पीतू आए। पॉइंट लेकर के आए 10 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी। बड़ा शिकार किया, भारत कलोई को बाहर जाना होगा। और अब रेड पर है सीजन 8 और सीजन 7 का बेस्ट स्कोरर हाई फ्लायर पवन सहरावत पॉइंट लेकर के फिर चले पीतू 2 नंबर की जर्सी में। 7 का डिफेंस बोनस और गुड रन। और देखिए उधर प्रवेश द्वार पर है लगभग दिल्ली के दमदार योद्धा नवीन एक्सप्रेस का गांव और सारी टीमों का स्वागत अभिनंदन अभिवादन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ हमारे बीच में पहुंच रहे हैं नवीन एक्सप्रेस जी गोयल गांव कुंबर जिला भिवानी। सम्मान के साथ उनको मंच की तरफ लेकर आते हुए केडी मदनपुर के सभी सम्मानित साथी, गांव के मुखिया दिलबाग जी डीपी की बात हो, ओमवीर जी दिल्ली पुलिस, ओमवीर जाखड़ जी, बबलू जी मर्चेंट नेवी, मोहन जी दिल्ली पुलिस, सुमेर जी रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, नवीन एक्सप्रेस हमारे बीच में पहुंचते हुए बिल्कुल सहयोग साथ हरीश जी सरपंच के साथ। और उधर मैच चलता हुआ बड़ा कंपटीशन का भैंसवाल कला और साई के मध्य में। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार करें इस खिलाड़ी का। नवीन एक्सप्रेस आज आपके गांव में धन्य है भाई हरीश सरपंच जी, आपकी प्रतियोगिता सफल है। आज हिंदुस्तान के सभी खिलाड़ियों की बात की जाए या एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों की बात की जाए या आरडी कोचिंग की बात हो या फिर दूसरे हमारे जो सुलझे हुए कबड्डी प्रशिक्षक है उनकी बात हो, कमाल है, लाजवाब है जी आपका। चाहे निर्णायक मंडल की बात हो, एक हिंदुस्तान की कबड्डी का एक खिलाड़ी आज यहाँ पर एक ऑफिशियल एक प्रशिक्षक आज आपके गांव आपकी इस पावन धरा पर यहाँ पर पहुंचे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ 36 बरादरी गांव केडी मदनपुर को। आपने एक बेहतरीन प्रतियोगिता यहाँ गांव में कराई और बेहतरीन खिलाड़ियों को आज रूबरू होने का मौका आपको यहाँ पर आपको और हमको मिला। फिलहाल रेड पर है 1 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी विजय मलिक।
गांव मारा है खिलाड़ी का जिला सोनीपत। सुशील शास्त्री एकेडमी में प्रैक्टिस करता है जी नहीं। सुशील विजय जैसे खिलाड़ी को आप एडवांस टैकल नहीं कर सकते। और फिर चले रेड पर 2 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी मीतू। कोशिश प्रयास करते हुए पहला सेमीफाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट प्राप्त करेगी और हारने वाली टीम को तीसरे स्थान से संतोष करना होगा। मुकाबला आगे चलता हुआ और अब चला रेड पर दोस्तों सीजन 7 और 8 का हाईएस्ट स्कोरर पवन सहरावत। हाई फ्लायर के नाम से भी इस खिलाड़ी को जाना जाता है और आसानी से आगे लेकर के लौटे। अब धीरे धीरे भैंसवाल की टीम इस मुकाबले में आगे बढ़ती हुई। फिर चले रेड पर पीतू। लेकिन कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल है। भाई मंच के सामने से हट जाओ। बड़ा मुकाबला चला हुआ है और मंच पर हमारे मेहमान हैं जिन्होंने 21 हजार रुपए आज हमारी खेल कमेटी को दिए हैं। ये हमारी बेईमानी होगी यदि हमारे मेहमानों को मैच देखने को नहीं मिला। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच के सामने से जरूर हट जाएंगे। फिर 4 के डिफेंस में रेड पर है पवन शेरावत। 4 नंबर की जर्सी में एक तरफ साहिल है और दूसरी तरफ जयदीप। मुकाबला कड़ा है लेकिन एक खिलाड़ी पहले ही हेडलाइन से बाहर जा चुका है और अब 4 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी साहिल भी यानी कि 2 अंक लेने में कामयाब रहे पवन सहरावत। 2 रेड है, 3rd रेड है और रेड पर है 2 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी मीतू। भाई थोड़े से साइड में हो जाए आप, हमारे मेहमानों को मैच देखने में दिक्कत ना हो। आपसे निवेदन है आप थोड़े साइड में हो जाए। मंच के सामने बिल्कुल आप खड़े ना रहे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला और बोनस लेकर के लौटे मीतू। अब 2 के डिफेंस में फिर चले पवन शेरावत और इस बार फिर पॉइंट लेकर के लौटे केवल एक खिलाड़ी मीतू के रूप में। भाई टीम में अनुरोध करूंगा, रेड आर्मी और गुमाना की टीम है बिना किसी देरी के अपने आप को तैयार रखें और खेल मैदान के पास पहुंच जाए। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के लिए गुमाना और रेड आर्मी दोनों टीमों से अनुरोध अपने आप को तैयार करके आप खेल मैदान के इर्द गिर्द पहुंच जाए। और ये पवन सहरावत बहुत अच्छा खिलाड़ी भैंसवाल कला की टीम का प्रतिभागी बनके 2-1 के बीच के में मुकाबला और ये बिल्कुल हाई फ्लाई देखिए थोड़ी सी इंजरी आई है। हमारे राजवीर सिंह MPSW स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रबंध किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चोट लगती रहती, खिलाड़ी चलते रहते अपनी टीम के लिए विजय श्री दिलाने के लिए। ये हीरे हैं, ये मैट के हीरे हैं, रेत के हीरे कभी परवाह नहीं करते, बिल्कुल अपने गंतव्य की तरफ जाता हुआ। और दानवीरों की सूची में एक नाम और सुशोभित होता हुआ APS स्कूल अकेडमी मदनपुर। उन्होंने अपनी नेक कमाई से कबड्डी की भलाई के लिए हमारी इस आयोजक समिति को 2100 रुपये दान स्वरूप दिए हैं। परमपिता परमात्मा आपके स्कूल को दिन दोगुनी और रात दोगुनी उन्नति दे। आपने 2100 रुपये की धनराशि दान स्वरूप हमारे इस खेल मेले में दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फिर मीतू रेड पर है, 2 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी मीतू, बहुत अच्छा खिलाड़ी साई की तरफ से मीतू। और भाई जिस खिलाड़ी को, दर्शक को या किसी ऑफिशियल को भूख का अनुभव है, भूख लगी हुई है, तो मंदिर में शानदार देसी घी का भंडारा लगातार चला हुआ है, आप वहां जाकर के भंडारे का आनंद ले सकते हैं। और ये विजय रेड पर है और फिर मीतू पुण्य कोशिश कर रहा है अपनी टीम के लिए। मीतू सामने प्रो कबड्डी के सभी खिलाड़ी। 14 नंबर की जर्सी लेफ्ट कॉर्नर से नितिन रावल की बात है, विजय महारा की बात है, भरत किलोई और सुनील भैंसवाल और रिको रिंढाना। और रेड पर है मीतू प्रो कबड्डी का खिलाड़ी और मंच की शान, मंच की पहचान
दबंग दिल्ली जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया, श्री कृष्ण हुड्डा द्रोणाचार्य वार्डी के योद्धा भाई नवीन एक्सप्रेस हमारे बीच में मंचासीन है। मैं इनके प्रारंभिक गुरु भाई जगबीर जी डीपी साहब को भी नमन करूंगा जिन्होंने ऐसे ऑनर बेटे को त्रासने का काम किया, हमारे बीच में है और मितू रेड पर है। लेफ्ट राइट दाएं बाएं बिल्कुल कोशिश की जा रही, टोटल्स की रनिंग हैंड की और ये डैश की कोशिश नितिन रावल के द्वारा सफल बिल्कुल सहयोग दिया। सुनील भैंसवाड़ के द्वारा पॉइंट मिला भैंसवाड़ कला जिला सोनीपत की टीम को। खिलाड़ी ऑफिशियल बदलाव न बनाए, आप मिडलाइन के पास में नहीं आए और अब रेड पर है लंबी हाइट का खिलाड़ी, जिला रोहतक का खिलाड़ी, गांव कलोई का खिलाड़ी भारत कलोई, और इनके गुरु भी बिल्कुल ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं सुनील कुमार सिन्हा कलोई, जिन्होंने इस बेटे को प्रशिक्षित करने का काम किया। इशारा और अब रेड पर है 5 नंबर की जर्सी में नरेंद्र, जो मान्यता प्राप्त रेडर नहीं है लेकिन अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं। आखिरी खिलाड़ी, आखिरी उम्मीद, और ये ऑल आउट लगता हुआ साई सोनीपत को पहला लोना साई की टीम को लगाया, भैंसवाड़ की टीम को। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के लिए मैं अनुरोध करूंगा रेड आर्मी वर्सेस गुमाना की टीम अपने आप को तैयार रखे। और ये है भरत किलोई जिला रोहतक, बड़े अच्छे खिलाड़ी हिंदुस्तान को देने का काम किया है। वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा जिन्होंने आखिरी ओवर फेंककर श्री संत ने उस कैच को लपका और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से वर्ल्ड कप जीतने का काम किया। उस जिले का खिलाड़ी है, चाहे धर्मवीर धावक की बात हो, साक्षी मलिक की बात हो, ये सारे हमारे रोहतक जिले के खिलाड़ी हैं। उस जिले का खिलाड़ी भरत किलोई, और ये 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, बहुत अच्छा खिलाड़ी की रेट पर लंबे कद का खिलाड़ी, 10 नंबर की पहचान। चाहे सचिन तेंदुलकर की बात हो, चाहे फुटबॉलर मैराडोना की बात है, उनकी अपनी पहचान संख्या रही है। मिड लाइन को पार किया और साहिल से पॉइंट लिया। भैंसवाड़ कला जिला सोनीपत। सही कहा डीपी साहब आपने, रोहतक जिला खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और कबड्डी में चाहे अर्जुन अवार्डी सुंदर सिंह राठी की बात हो, चाहे अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा की बात हो, चाहे एशियाड के गोल्ड मेडल विजेता नवीन कुमार बजाड़ की बात हो, ऐसे ऐसे होनहार खिलाड़ी जिला रोहतक में कबड्डी के लिए दिए। बिल्कुल बहुत छोटा जिला है, बात की जाए तो सिर्फ 139 सरपंच रोहतक जिले में है। उस जिले की का खिलाड़ी बिल्कुल ये है जिला सोनीपत, महारा गांव का बेटा है, प्रो कबड्डी का खिलाड़ी है। 1 नंबर की जर्सी कोशिश की। एक बार स्कोर बताएं जी, स्कोर साहब स्कोर बताओ जी, क्या चले हुआ। और देखिए हमारे दानवीर कर्ण कहूँगा शौक नहीं होगी, सोमवीर जी जाखड़ हमारे बीच में, जिन्होंने 21,000 रुपए की धनराशि हमारे खेल क्लब को देकर प्रोत्साहित करने का काम किया। खिलाड़ियों के लिए भारतीय करेंसी का पिटारा खोल दिया है, जो लगातार रेड पॉइंट लेकर आएगा 100 रुपए, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, चाहे रेड की बात है चाहे कैच की बात है, 500 रुपए की धनराशि माननीय सोमवीर जी जाखड़ समाज सेवी हुमायूंपुर जिला दफ्तर के द्वारा ये घोषित धनराशि मैच समाप्त होते ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में दे दी जाएगी। डीपी साहब जाखड़ साहब के साथ कई प्रतियोगिताओं में मुझे मौका मिला है। ये इसी प्रकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, खेल को प्रमोट करते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ दोस्तों, पैसा परमपिता परमात्मा ने बहुत सारे व्यक्तियों को दिया है, लेकिन दान देने की क्षमता, दान देने का जिगरा जाखड़ साहब बहुत कम व्यक्तियों में दिया है। आप बधाई के पात्र हैं, आप उन विरले व्यक्तियों की सूची में हैं जो अपने बच्चों के लिए तो हम सभी करते हैं दोस्तों, ये हमारा फर्ज है, लेकिन दूसरे के बेटा बेटी को आगे बढ़ाना और उसके लिए पैसे देना, ये विरले व्यक्तियों के खून में ही होता है। आपने इन खिलाड़ियों के लिए नाम की घोषणा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जाखड़ साहब। परमपिता परमात्मा आपको अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु दे। फिर एक बार पवन सहरावत
बंगलुरु बुल्स का बहुत अच्छा खिलाड़ी पवन सहरा भैंसवाड़ कला की तरफ से। रिकॉर्ड जिनके नाम है सीजन 7 और 8 का हाई फ्लायर के नाम से इसको संज्ञा मिली हुई है खेल जगत में, जैसे नवीन को एक्सप्रेस की संज्ञा मिली हुई है, प्रदीप को रिकॉर्ड ब्रेकर की संज्ञा मिली हुई है। ये 4 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी जब पहली बार सीजन हुआ था 4 नंबर की पहचान संख्या मोहित छिल्लर है निजामपुर दिल्ली की हुआ करती थी। आज 8वां सीजन हमारी प्रो कबड्डी का पहुंचा, उसके सभी खिलाड़ी अकेली मदनपुर में अपना सिक्का दौड़ा रहे हैं प्रतिभा का। बिल्कुल ये 4 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी कोशिश की लेकिन कोई पॉइंट नहीं। फिर 14 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी जहाँ पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई 1526, 1556 और 1761, लेकिन आज ये कोई तीर तोप तलवार की लड़ाई। भाई हरी सरपंच अकेली मदनपुर के लिए प्रतिभागी मान सम्मान की नेशनल स्टाइल कबड्डी की भारतीय करेंसी की लड़ाई है। बिल्कुल पॉइंट मिला नहीं मिला। फिर 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दूसरे सेमीफाइनल के लिए साई हमारी जो टीम है रेड आर्मी वर्सेस गुमान। मैं रणबीर जी कबड्डी कोच से अनुरोध करूँगा अपने सेंटर की टीम को आप तैयार रखें और नरेंद्र जी आर्मी की कोच से अनुरोध करूँगा आप अपनी टीम को भी तैयार रखें। फिर विजय महाराज मलिक परिवार का बेटा है, मैं धन्यवाद करूँगा साक्षी मलिक जी से रियो की बेटी जिन्होंने अभी जब हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ, चाहे अंशु मलिक की बात है, सोनम मलिक की बात है, चाहे सीमा पिछला की बात है, 3 बेटियां भी हिंदुस्तान के लिए रिप्रेजेंट किया। एक हमारी जींद जिले की बेटी अंशु मलिक, दूसरी हमारी रोहतक जिले की बेटी बुढ़ान गांव की बेटी सीमा पिछला, चाहे अंशु मलिक हमारी रोहतक है, सोनम मलिक मदीना, और ये मीतू रेड पर 2 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी कोशिश की, बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस। आपने 22 दिसंबर से 25 फरवरी 2022 तक इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखी होगी। आज आपके सामने रूबरू अकेली मदनपुर की पावन धरा पर विजय मारा रेड पर। चलिए बिल्कुल सही कहा जी आपने। प्रो कबड्डी के अंदर हमने इन खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और एक और सितारा खिलाड़ी प्रो कबड्डी का सीजन 8 का विजेता खिलाड़ी, सीजन 7 में दिल्ली ने दबंग दिल्ली ने फाइनल मैच खेला लेकिन दुर्भाग्यवश वो फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन डीपी साहब सीजन 8 में फिर अपनी ताकत दिखाई और सीजन 8 की विजेता बनी दबंग दिल्ली और विजेता टीम का अहम हिस्सा नवीन एक्सप्रेस आज मंच पर है। हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं भाई नवीन कुमार गोविंद जी आपका। और फिलहाल टैकल कर लिए गए हैं भारत कलोई, सुपर टैकल, 2 पॉइंट मिलेंगे साई सोनी पद की टीम को। और फिलहाल 4 नंबर की जर्सी में रेड पर है शाही, प्रतीक रेड पर। लंबी हाइट और लंबी हाइट का अलग एडवांटेज होता है कबड्डी नेशनल स्टाइल में। माननीय संपाल जी क्या अपनी हाइट का फायदा उठा पाएंगे, लेकिन सुरक्षित अपने कोर्ट में लगे। और फिर चला 1 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी विजय मलिक गांव मारा। याद कीजिए दोस्तों उस फाइनल मुकाबले को जिसमें एक नहीं लगातार 2 सुपर रेड लगा करके दबंग दिल्ली को चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाने वाले भाई विजय मलिक फिलहाल सुरक्षित अपने कोर्ट में जाना गनीमत समझा और टाइम आउट लिया गया है। नवीन कुमार बजाड़ एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट विजेता कबड्डी प्रशिक्षक के द्वारा और मंत्रणा करते हुए अपनी टीम के साथ रणनीति बनाते हुए दूसरे सेमीफाइनल के लिए दोनों टीमों से निवेदन है 22-13 इन फेवर ऑफ भैंसवाड़। 22-13 भैंसवाड़ के पक्ष में है। 9 पॉइंट की बढ़त है। माननीय सतपाल जी पहला सेमीफाइनल मुकाबला है। जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा और हारने वाली टीम को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ेगा। दूसरे सेमीफाइनल के लिए मैं निवेदन करूंगा अगली दोनों टीमों से ये मैच समाप्ति की तरफ है, आप मैदान के नजदीक आ जाए। गुमाना वर्सेस रेड आर्मी और इस बार बड़ा शिकार किया है पवन सहरावत बाहर जाते हुए
मध्यांतर इस मुकाबले का। और देखिए धर्मपाल जी हमारे सीनियर कोच हैं, अपनी टीम को गुरु मंत्र देंगे, स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। ये गुरु का गुरु मंत्र है, मध्यांतर है, चाहे टाइम आउट की बात है बीटू भाई। मध्यांतर का स्कोर है जी 22-14। हमारा नजदीकी गांव है पाथन खेल, उसी गांव से हैं। 22-14 ना जी, यदि मैं गलती बनाऊं 22-14 इन फेवर ऑफ बेसबॉल। 22-14 फेवर ऑफ बेसबॉल। बेसबॉल के 22 साई के 14। मंगाले 8-10 बोतल अरे बड़ी जी मंगाले 8-10 बोतल मेरे गाड़ी दिखी कैसे क्या मंगा लेना सबने फोन करो फोन क्यों मंगा लो खिलाड़ियों ने खुद कैंपर कर लिए मध्यांतर का तक हमारा आधा जो समय बीत चुका है, आधे समय का खेल बाकी है। और अगला जो हमारा सेमीफाइनल मुकाबला होगा, घुमाना वर्सेस रेड आर्मी की टीम अपने आप को तैयार रखेगी। रेड आर्मी वर्सेस घुमाना, जिला रोहतक। करवाओ कंटिन्यू करवाओ मैच शुरू। 14-22 इन फेवर ऑफ बेसबॉल। एक कुर्सी उपलब्ध कराओ जी आरडी कोचिंग के लिए, कोचिंग साहब के लिए, और एक अपने कोच साहब है धर्मपाल जी के लिए कुर्सी लेकर आओ जी। साई के कोच है। हाँ, कोचिंग साहब तो घूमते रहेंगे जी, हमारे टेक्निकल चेयरमैन है। और देखिए खिलाड़ियों के लिए और दर्शकों के लिए विशेष आशीष नियम है कबड्डी का। आशीष जाखड़ हमारे गांव का बहुत बड़ा सेंट्रल में थ्रोअर है, नहीं होगा। एक मिनट, हैमर थ्रोअर है। मैं अनुरोध करूंगा आशीष जी आप मंच पर आ जाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके नाम है, गांव अकेली मदनपुर, इंटरनेशनल हमारे खिलाड़ी है आशीष जाखड़ जी। जहां कहीं आवाज सुन रहे आप मंच पर आए। आशीष जाखड़ इंटरनेशनल खिलाड़ी, हैमर थ्रोअर, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सरपंच साहब स्प्रे की व्यवस्था कराओ, पवन को इंजरी हुई है। अंडर 20 में एशिया मेडल है, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है, इसी गांव के लाडले हैं। अंडर 20 के बिल्कुल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं आशीष जाखड़। जहाँ कहीं आवाज सुन रहे हैं आप मंच पर आइए। हाँ भाई, किसी खिलाड़ी के पास हो या किसी दर्शक के पास यदि स्प्रे, तालियां बताओ इस बेटे के लिए। हमारे बीच में पहुंच चुका भाई आशीष जाखड़, इस गांव का लाडला, जिसका अंडर 20 का चाहे दूसरे रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, हमारे बीच में पहुंचे हैं। स्वागत है, अभिनंदन, अभिवादन है। इंटरनेशनल खिलाड़ी है हैमर थ्रोअर भाई आशीष जाखड़ जी। और ये प्रतीक के द्वारा शानदार जंप लगाया गया और अंक मिलेगा साई सोनीपत की टीम को। फिर रेड पर है नितिन रावल, गांव बापोली, जिला पानीपत। बहुत अच्छा खिलाड़ी है, 14 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी नितिन रावल, गांव बापोली, जिला पानीपत। प्रो कबड्डी का खिलाड़ी रहा। बिल्कुल जयपुर पिंक पैंथर का इशारा। और दर्शकों के लिए और खिलाड़ियों के लिए बता दूं, स्ट्रगल के दौरान आप परशूट नहीं कर सकते, अन्यथा परशूट कर सकते हैं। केवल स्ट्रगल के दौरान परशूट यानी कि चलती हुई रेड स्ट्रगल के दौरान अलाउड नहीं है। इस मैच की 3 मिनट बाकी है। जैसे हाँ जी राम राठी जी, 3 मिनट का समय। थर्ड रेड है जी, 3 मिनट की। अच्छा, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे सर, माफी चाहेंगे। और स्कोर बताओ जी, स्कोर बताओ। अब स्कोर है जी 17-22।
मध्यांतर में 14-22 थे, उसके बाद लगातार पॉइंट लिए हैं साहिल की टीम ने। अब स्कोर है 17-22, 5 पॉइंट की बढ़त। और प्रतीक रेड पर है 4 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, सुपर टैकल है और सुनील जायसवाल और टच दोनों की हिंदुस्तान की बहुत अच्छी जोड़ी है। 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, ये इसका सहयोगी साथी है प्रवेश जायसवाल। कुछ भी हो सकता है, ये नेशनल कबड्डी है, कबड्डी का जुनून है। हाँ डीपी साहब, आज अकेडी मदनपुर की इस पावन कमजोर दिल का कोई भी दर्शक यहाँ है तो अपने घर जा सकता है। कमजोर दिल का दर्शक ये मैच ना देखे। बोनस टू रेडर 1+2 3 पॉइंट साई सोनीपत। अब स्कोर बताओ सर। स्कोर सुन लो जी दोनों टीमें 21-23 इन फेवर भैंसवाल। केवल 2 पॉइंट की मामूली बढ़त भैंसवाल के पक्ष में है। और दोनों टीमें अगली तैयार है दूसरे सेमीफाइनल की गुमाना वर्सेज रेड आर्मी। स्कोर बोर्ड पर यदि नजर गड़ाए तो 21-23 का स्कोर है। 2 अंकों के अंतर से भैंसवाल कला जिला सोनीपत आगे है और साई की टीम उसके बिल्कुल पीछे है। नेशनल कबड्डी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है 2 अंकों का। और मित्तू रेड पर है। मित्तू प्रो कबड्डी का खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी मित्तू। बिल्कुल हरियाणा स्टीलर्स टीम का हिस्सा रहे सीजन 8 में और अपनी टीम के लिए काफी अंक जुटाए। मित्तू बिल्कुल मूवी के साथ, लेकिन आज उसका मुकाबला हिंदुस्तान की सबसे परफेक्ट जोड़ी, कबड्डी की सबसे अच्छी जोड़ी सुनील प्रवेश की जोड़ी के साथ है। और अब रेड पर है पवन सहरावत है, हाई फ्लायर के नाम से जाना जाता है। रनिंग की कोशिश की है 17 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी। फिर 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी बोनस की कोशिश की है, टच की कोशिश की है। फिर रेड पर है 10 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी भरत किलोई। भारत किलोई रेड पर है। फिर पुणे रेड पर है उभरता हुआ शाइनिंग स्टार खिलाड़ी 5 नंबर की जर्सी का डोर डाई जैसे बता रहे हैं। और ये शानदार टैकल पॉइंट है रिंकू और प्रवेश भैंसवाल के द्वारा। डोर डाई रेड है जी, थर्ड रेड है। रेड पर है लंबी हाइट का खिलाड़ी भारत किलोई। शानदार टैकल, बिल्कुल हिलने का मौका भी नहीं दिया, कैच का बदला कैच से लिया। फिर रेड पर स्कोर है बताओ जी। मित्तू रेड पर है। दोनों स्कोर है जी, स्कोर सुन लो 22-24 इन फेवर ऑफ भैंसवाल। और स्कोर हुआ 24-23 केवल 1 पॉइंट की बढ़त। और पवन सहरावत रेड पर है। दर्शक साथियों मैच से बिल्कुल पवन सहरावत और ये साथियों मैच में मजा आ रहा होगा, हरियाणा वाली दिल की बात है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं अपनी खेल कमेटी को, बहुत बधाई देता हूँ भाई सरपंच साहब को, इसको आपने बेहतरीन कबड्डी प्रतियोगिता कराई। आज हिंदुस्तान के सभी सितारा खिलाड़ी आज आपके गांव में पहुंचे, सभी सितारा ऑफिशियल, सितारा प्रशिक्षक।
चलाओ जी बैट्समैनों को, उन्हें चलाओ। टाइम आउट है क्या? ये क्या है? ऐसे नहीं है जी। मित्तू रेड पर है और पीटीशन आ गया है, जमीन कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 रेड पर भी जा सकता मित्तू है। आप बिल्कुल मैं पहले कह चुका हूँ जी, कमजोर दिल का व्यक्ति यहाँ से चला जाए। बिल्कुल लेवल पर भी मैच आ सकता है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। मित्तू रेड पर है। फिर रेड पर है भरत किलोई, लंबे कद का खिलाड़ी, 10 नंबर की जर्सी भरत किलोई। बहुत खतरनाक टैकल किया हुआ है दर्शक साहब। बिल्कुल कह दिया। और मैं ईमानदारी दिखाई दूंगा, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। 2 रन है जी, 3 रन है। हाँ 3 रन बोल दिया आपने, नहीं सुनी तो मत करो। नितिन रावल के द्वारा शानदार टैकल पॉइंट। फिर आपके बीच में बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। और डीपी साहब 3 पॉइंट की बढ़त बेसबॉल के पक्ष में है। टाइम आउट लिया गया है बेसबॉल की तरफ से। ये है मुकाबला दोस्तों, ये है कबड्डी दोस्तों, और ये है अकेडमी बदलपुर गाँव दोस्तों, जहाँ इतनी बड़ी प्रतियोगिता कराई गई। बिल्कुल शानदार व्यवस्था की बात हो, चाहे हमारे ऑफिशियल और हमारे मेहमानों के मान सम्मान की बात हो, सभी मामलों में आज अकेडमी बदलपुर की खेल ग्राम पंचायत की दर्शकों की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों उतनी कम है। मैं बहुत ग्राम पंचायत को और 36 बिरादरी गाँव अकेडमी बदलपुर को, जिन्होंने इतनी बड़ी कबड्डी प्रतियोगिता कराई और मेरे जैसे छोटे कमेंटेटर को यहाँ पर बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 रन पर है हाई फायर जयदीप ने कोशिश की थी डैश करने की, लेकिन बहुत समझदार है, रेडर है। मिड लाइन को टच किया उससे पहले बिल्कुल पॉइंट अपनी टीम के लिए और जुटाया। मित्तू रेड पर है। फिर स्टेज के सामने अव्यवस्था हो चुकी है, वही और भरत रेड पर है। बिल्कुल पॉइंट मिला साई की टीम को। 4 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी प्रतीक कुमार। दोनों टीमें तैयार हैं दूसरे सेमीफाइनल के लिए गुमाना मस्जिद रेड आर्मी। स्कोर बताएं बिट्टू जी, दर्शकों की जानकारी के लिए। स्कोर है जी 26-28 इन फेवर ऑफ भैंसवाल। 2 अंकों के अंतर से भैंसवाल की टीम आगे और साई की टीम बिल्कुल पीछे विजय रेड पर। और आखिरी 5 मिनट 27-28 स्कोर की बात की जाए तो 27-28, और यदि समय की बात की जाए तो 5 मिनट से कम का समय मित्तू रेड पर है। शानदार टैकल पॉइंट, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर को रनिंग के द्वारा टच किया था बीच में से। नितिन रावल ने को होल्ड किया, डिफेंड किया, फिर पवन सहरावत 17 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी बेंगलुरु बुल्स का सीजन 7 का
4 मिनट इस मुकाबले की। भाई देखिए, स्टेज के सामने आप दूर हट जाएं। हमारे दानवीर साथी हमारे को बिल्कुल कह रहे हैं, आप इनकी भावना की कदर करें, इनको सताने देखने दें। भाई सोमवीर जी जाकर से दानवीर कड़ी शख्सियत की शान पहचान, जिसने कलम को भी पैसे के खिलाड़ियों के ऊपर भी भरोसा है, इनको तो देखने दो। तुम एक साइड में जाकर देख लो यार, यदि खड़ा ही होना आपने। ईपी साहब 2 पॉइंट की लीड है बेसबॉल के पक्ष में। 20-30 आदमी मंच के सामने से क्या व्यवस्था सारी बेकार है। और 3 मिनट है भारत कलाई। नवीन जी बरार एशियन गेम 2006 के गोल्ड और मेडलिस्ट हैं। टाइम आउट लिया गया है जी साई सोनीपत की तरफ से। और नवीन कुमार बजाज एशियान के गोल्ड मेडल विजेता कबड्डी प्रशिक्षक नेवी और अब कबड्डी प्रशिक्षक साई सोनीपत अपनी टीम के साथ वंदना करते हुए। बिल्कुल शायद एक अंक के अंतर से हाँ बिल्कुल सही। भैंसवाल की टीम आगे आगे है, वो पीछे पीछे समय पर नजर गड़ाए तो शायद 3 मिनट का समय शेष होगा। वो हमारे ऑफिशियल के पास है क्योंकि स्क्रीन नहीं है। और रेड पर तैयारी में है प्रतीक कुमार साई की तरफ से। लंबी हाइट का खिलाड़ी है प्रतीक। 1 की लीड है जी, 1 की लीड बेसबॉल की। कोचा में 1 की लीड है बेसबॉल की। मैच इस प्रकार से चला हुआ है। ये है कबड्डी दोस्तों। और 3 मिनट का समय शेष है। बिल्कुल सही कहा, प्रतीक है रेड पर लंबी हाइट के। परवेश भैसवाल ने बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया। पवन सहरावत दोनों रेड पर है। अंतिम अक्षर में मैच चलता हुआ और 2 अंतर से भैंसवाल आगे आगे है। बधाई का पात्र सारा कलापुर गांव के मुखिया हरीश सरपंच जी अकेडी मदन, जिन्होंने आज अपने गांव में रिकॉर्ड रख दिया है। बिल्कुल मैच में अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों। और बिल्कुल नया खिलाड़ी है उभरता हुआ खिलाड़ी रेड पर। आखिरी 2 मिनट है जी। 5 नंबर के भाई जो भी पॉइंट लिया है सोमवीर जी जाखड़ समाज सेवी के द्वारा 500 रुपए इनके खाते में चले गए हैं भाई। 5 नंबर की जगह खिलाड़ी है साई की तरफ से 500 रुपए समाज सेवी सोमवीर जाखड़ की तरफ से इनके खाते में, जिन्होंने 21,000 रुपए की धनराशि क्लब को देने का काम किया। पवन सहरावत और ये फिर वही खिलाड़ी 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी। और ये 2 रन है जी, 3rd रन है। रेड पर है आखिरी 1 मिनट इस मुकाबले की। बोनस लेने का और यदि समय पर नजर गड़ाए तो 1 मिनट के कम समय बिल्कुल कर सकता है। बताएं स्कोर एक बार में तो अभी 3 पॉइंट की बढ़त है जी। थोड़ी में गलती बना हो अभी 3 की है ना। स्कोर बता दूंगा दोनों का। स्कोर है जी 29-32 यानी कि इन फेवर ऑफ बेसबॉल। 29-32 का स्कोर। और अंतिम क्षणों में यह मुकाबला 1 मिनट से कम का समय शेष है। बिल्कुल। अगली दोनों टीमें आ जाए। अगली दोनों टीमें रेड आर्मी और रेड आर्मी वर्सेस कुमारा। अगली दोनों टीमों से निवेदन है जल्द से जल्द मैदान पर आ जाए। 1 मिनट में एक और रेड है ना। और अब बेसबॉल की तरफ से समय जाया करने का प्रयास
क्योंकि वो जानते हैं हमारी लीड बनी हुई है और यदि धीरे धीरे समय काट लिया जाएगा तो विजय श्री उनके ठीक दरवाजे पर खड़ी है। और ये बिल्कुल है वोट लाइन को कंट्रोल कर लिया। वोट लाइनें क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसको टच किए बिना, उसको छुए बिना अवैध मानी जाती है रेड।